अक़वाम मुत्तहिदा अक्टूबर 1945 में दूसरी आलमी जंग की तबाहकारियों के बतन से उभरी। आलमी बरादरी ने इससे कबल लीग ऑफ नेशंस की इबरतनाक नाकामी देखी थी, जो जारहियत को रोकने में नाकाम रही। 1940 की दहाई के वस्त के मारूजी हालात ने एक नई तंजीम की ज़रूरत को कतई तौर पर लाजमी बना दिया था। यूरोप खंडरात में बदल चुका था। एशिया के कई इलाके जंग से तबाह हो रहे थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम मार दिए गए थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन में सुपर पावर बनने की दौड़ शुरू हो चुकी थी। ऐसे माहौल में 51 बानी रियासतों ने सैन फ्रांसिस्को में अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर दस्तखत किया, जिसका मकसद सलामती का निज़ाम कायम करना था, जो जंग को रोक सके, तरक्की को फ़रोग़ दे सके और इंसानी हुकूक को बैनुल अक़वामी निज़ाम में जज़्ब कर सके। उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे नुमायां किरदार अमन कायम रखना था। नीली टोपी वाले फौजी 70 से ज़्यादा ऑपरेशंस में दुनिया भर में भेजे गए, जिनमें नुमायां कामयाबियां नमीबिया, कंबोडिया और लाइबेरिया में नजर आईं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा ने बाद अज जंग मुआशरों को मुस्तहकम किया। तहम अमन कायम रखने की ये कोशिशें अक्सर सियासी समझौतों, वसाइल की कमी और सलामती काउंसिल की वीटो सियासत की वजह से महदूद रहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने एशिया और अफ्रीका में आज़ादी की तहरीकों को कानूनी हैसियत फराहम की और इसी की ज़ेर निगरानी 80 से ज़्यादा ममालिक आज़ाद हुए। तहम अक़वाम मुत्तहिदा बहुत से मसाइल के हल में नाकाम भी रही। 1994 में रवांडा में नस्ल कुशी हो, फ़लस्तीन, कश्मीर, शाम और यमन जैसे तवील मुद्दती तनाज़ात को हल करना हो, इस सब की नाकामी साबित करती है कि बड़ी ताकतों की ख्वाहिश पर इज्तिमाई सलामती बेअसर हो जाती है। 2003 में इराक पर अमरीकी हमला, जो सलामती काउंसिल की इजाज़त के बगैर किया गया, इस बात का सबूत था कि ताकतवर रियासतें अपने मफादात की राह में रुकावट बनने पर अक़वाम मुत्तहिदा को नज़रअंदाज कर देती हैं। ये नाकामियाँ महज नाअहली नहीं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के नज़रियात और ताकत की सियासत के हकीकी तकाज़ों के दरमियान बुनियादी तनाव की अक्कास हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की गैर जानिबदारी को बारहा अमरीका ने मुतासिर किया है, इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। कोरिया की जंग और खलीजी जंग को कानूनी जवाज़ दिया, जबकि अपने इत्तेहादी इजराइल को सलामती काउंसिल में वीटो पावर के जरिए मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। अमरीका अपने माली ताउन और सिफारती असर और रसूख से इसके एजेंडे पर असरअंदाज होता रहा है। इस लिहाज से अक़वाम मुत्तहिदा अक्सर बैनुल अक़वामी निज़ाम की नाहमवारियों की अक्कासी करती है। आलमी हुक्मरानी के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इसकी अफादियत कायम है, तहम ये बड़ी ताकतों के अज़ाइम की हदूद में जकड़ी रहती है। यह अदम तवाज़ुन कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहाना मौजूदा बैनुल अक़वामी सियासत के सबसे बड़े चैलेंजेस में से है। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास का भी आगाज़ हो चुका है, तो इसी मुनासबत से आज ये गुफ्तगू रहेगी कि क्या ये अपनी अफादियत कायम कर पाएगी या कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है, किसी नई ऑर्गेनाइजेशन की। सवाल आप सभी के लिए। 80 साल का मिज़ानिया, नाकामियों का पलड़ा भारी, उभरती कसीर कुतबी दुनिया, क्या नई आलमी तंजीम की ज़रूरत या अक़वाम मुत्तहिदा में ही इस्लाहात? हसन निसार साहब, क्या अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तक़बिल लीग ऑफ नेशंस की मानिद होता आपको दिखाई देता है? क्योंकि ऊपर जैसे ज़ैगम साहब ने कहा कि स्टेट्स तो मॉरल एंटिटीज़ हैं ही नहीं, या आप समझते हैं कि इसके अंदर इस्लाहात के ज़रिए ये अपने मकासद को पूरा कर सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये हो ही नहीं सकता। ये इंसान और इंसानी तारीख़ के ख़िलाफ़ है। देखो आयशा, पहली बात तो ये है कि आपने बुनियादी तौर पे अपने सवाल में उसके जवाब दे दिए बेशुमार। हम चूँकि वो क्या उम्मीद, फलाना, मायूसी, कुफर, ये इस तरह के अजीब तरह के मुहावरों की कौम है हम। देखो, यूनाइटेड नेशंस जोकरों के इज्तिमा लीग ऑफ नेशंस का नया एडिशन, दूसरा चेहरा या दूसरा एपिसोड है। समझ गए हो? ये नया मॉडल है। एटम बॉम्ब भी, फिर हाइड्रोजन, ये वगैरह वगैरह। अच्छा, इसका तसव्वुर ही बुनियादी तौर पे है मकाना और ह्यूमन हिस्ट्री की नफी है, बिल्कुल। अच्छा, अभी सबने जिक्र किया वीटो वीटो वीटो, क्या, क्यों? फिर तो भाई ये हमारा पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, भूख सबको लगती है, तो वीटो उसमें क्या है? इज्जत नफ्स किसी कौम की, उस पर यलगार जो गजा में हो रहा है, वीटो, फ्रॉड। अच्छा, ये एक मुहज़्ज़ब धोखा और कानूनी बैनुल अक़वामी फ्रॉड है। कमजोरी और ताकत, जहालत और इंतहाओं को छूती हुई साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसरी और इंसाफ अहमकाना सोच है। ना कभी मुमकिन था, ना है
इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देख लो, तैमूर ने क्या किया था बायजीद यल्दरम के साथ। ये मुमकिन नहीं है। और एक आखिरी बात आपको बताऊं, हम में से तो कोई नहीं होगा, शायद हमारी औलादें भी ना हो, इन लेस देन 100 years the powerful nations are going to shift from this planet called earth। जैसे कभी कभार चौधरी या वडेरा जाता है अपनी जमीनों पे देखने के ये बाकी क्या कर रहे हैं कमी कमीन, इस तरह आया करेंगे ये। द रूल इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट। आपको हजारों साल पुराने वाले नक्शे याद आएंगे। यहाँ पर जरूर चौधरियों के मुताबिक नहीं रहेगा इस तरह का, नहीं। देखना पीपल हु सक्सीड, मैंने क्या कहा है। और हमें यह सोचना भी नहीं चाहिए, यह सोच ही गंदी और गलत है, जहालत ज़दा है। एक तरफ जहालत, एक तरफ प्लैनेट कॉल्ड सुपर अर्थ, चांद खलाओं में टमाटर ते साडे अगले वक्त दी रोटी ते बराबरी। ठीक है, तो जितनी मेहनत करेंगे वो वहीं तक पहुंचेगा ना। ठीक हो गया हसन साहब, बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए दुनिया का कोई फोरम होगा, हिस्सा बकदर जुस्सा मिलेगा। ठीक, गोरे चुकले आए पहले लीग ऑफ नेशंस होने जो मर्जी कर रहा हो। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनियत में तौसीक, कुछ ममालिक ने एतराज़ भी किया, कुछ ममालिक का जुस्सा बड़ा भी हुआ है, वो बड़ी ताकतें भी बने हैं। उसके ज़रिए, इस्लाहात के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा का जो मकसद था पूरा हो सकता है, अपनी साख बरकरार रख पाएगी, या आज बदलती दुनिया में किसी नए ऑर्गेनाइजेशन की, आलमी तंजीम की ज़रूरत है जो डिलीवर कर सके? पहली कोशिश तो ये कहनी चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल की अरकान की तादाद बढ़ाई जाए और संजीदा कोशिश होनी चाहिए, और उसकी रीजनिंग फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन ममालिक को देनी चाहिए जो ये मुतालबा करते हैं। और अगर उसमें फिर नाकाम हो जाते हैं तो फिर मैं यूनाइटेड नेशन का मुस्तकबिल बहुत बुरा देख रहा हूँ। आपने सिक्योरिटी काउंसिल की बात की, इराक़ पे हमला क्या सिक्योरिटी काउंसिल की मर्ज़ी से हुआ था? नहीं। बाईपास। क्या किसने परवाह भी की? नहीं। वो मुल्क तबाह कर दिया गया, इंसानों को ज़िबा कर दिया गया, क़यादत को फांसी पे लटका दिया गया, उनको एम्बुश करके गोलियों का निशाना बनाया गया, उस पूरे के पूरे मुल्क को तबाह कर दिया, वहाँ के रहने वालों को तबाह कर दिया जमहूरियत के नाम पर। तो मैं तो सिर्फ एक ही रोल देखता हूँ, जब मेरा मुल्क तोड़ा जा रहा था तो इसका रोल क्या था? क्या हमारे पे एग्रेशन नहीं हुई थी? क्या हमारे मुल्क के अंदर गैर मुल्की फ़ौजी दाखिल नहीं हुए थे? क्या हमारे मुल्क की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की नहीं थी? जो कुछ भी फिर यूगोस्लाविया में हुआ, क्या वो यूनाइटेड नेशन की मौजूदगी में नहीं हुआ? तो ये पढ़ी लिखी बातें करने के लिए कुछ 4 पैसे मिल जाते हैं भीख के, हमें कोई हिस्सा, उसका हिस्सा मिल जाता है हमें, तो बड़े हमें खुश रहना चाहिए। हमारा वजूद ही नहीं है। यानी पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, और उसके बारे में अगर कोई फैसला कर भी दे उसकी प्रोटेक्शन के बारे में, तो एक आदमी हाथ खड़ा करके उसको अपोज कर दे। शर्म आनी चाहिए। अब जो गजा के मामले में हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल के 4 अरकान एक तरफ थे और एक ने कहा कि नहीं हम भी मानते इस रेजोल्यूशन को। किसने कहा? अमेरिका ने। पर आज अमेरिकी सदर ट्रंप यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर यूनाइटेड नेशन को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम कहां थे, जंगें तो मैं रुकवा रहा था, अमन के लिए तो मैं बतौर अमेरिका काम कर रहा हूं। वो तो अपना जाती प्रोजेक्शन की बात कर रहा है ना। ही इज टॉकिंग, वो उसका जो एड्रेस आप सुन रही हैं वो कर रहा है ट्रंप। ये वो ट्रंप है जिसकी खातर आज फ्रांस के सदर को सड़क पार नहीं करने दिया। मैं कह रही हूं अक़वाम मुत्तहिदा को चैलेंज कर रहे हैं कि तुम तो कुछ नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं। तो गलत है ना। फिर ये मेरे तमाम दोस्तों ने जितनी भी सपोर्ट दी यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर को, वो क्लैप्स कर गया ना ट्रंप के इस बयान। इफ्तिखार साहब, जो बात हम कर रहे हैं राइट नाउ, इस वक्त ट्रंप यही बात कह रहा है कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहता हूं। ये ट्रंप वहां पे यूएन में खड़ा कह रहा है इस्लाहात करना। वो कौन है? ये वही है ना जिसने इराक के ऊपर हमला किया। ये वही है जो पाकिस्तान को बचा नहीं सका। क्या बात करते हैं ये भाई साहब? बिल्कुल क्लियर बात है। एक दफ़ा कोशिश की जाए कि सिक्योरिटी काउंसिल की नुमाइंदगी बढ़ाई जाए और उन मुल्कों को शामिल किया जाए जो मुल्क अपनी तरक्की, अपनी आबादी और अपनी जोग्राफियाई पोजीशन की वजह से अहमियत रखते हैं। तब तो शायद ये कुछ चल जाए आगे,
वरना ये नहीं चलेगा। ठीक हो गया। और तीसरी जंग अजीम को रोकना अगर ये चाहते हैं कोई, तो इन सब ममालिक को संजीदगी से सोचना चाहिए। आज सारा का सारा हॉल खाली हुआ था एक वक्त में, क्या चाहते क्या हैं ये? ठीक, जो फिर ऐसे करें, यूनाइटेड नेशन को ख़त्म कर दें, ये 5 आदमी बैठ के फैसले करते रहें, और उनमें से एक का नुमाइंदा बोल रहा है, वो कह रहा है मैं हूँ ये ट्रम्प जो दुनिया को बचाए हुए है। अगर एक बस बात यहाँ खत्म करते हैं, जहां नुकसान हो रहा है वहां भी आए द ट्रम्प ही जिम्मेदार है।